इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो धनबाद से आ रही है। जगन्नाथपुर कोक इंडस्ट्रीज का निबंधन संख्या J22042306 को निलंबित किया गया। अगले आदेश तक कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया है। 7 दिनों के भीतर मांगा है जवाब, क्यों नहीं निबंधन को रद्द किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सीटीओ की वैधता 30 सितंबर 2023 को ही समाप्त हो गई है। जय हनुमान इंटरप्राइजेस का भी निबंधन निलंबित। सांसद ढुलू महतो के बेटे प्रशांत कुमार हैं जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर। क्यों नहीं निबंधन को रद्द किया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं सीटीओ की वैधता 30 सितंबर 2023 को ही समाप्त हो गई थी। जय हनुमान इंटरप्राइजेस का निबंधन निलंबित। सांसद ढुलू महतो के बेटे प्रशांत कुमार हैं जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर। जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज का यह मामला सामने आ रहा है। निबंधन संख्या अगले आदेश तक कार्य स्थगित। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बागमारा से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए ये जगन्नाथ कोक का जो मामला आ रहा है, निबंधन क्यों ना हो, क्योंकि 23 सितंबर तक 2023 तक ही इसका निबंधन रद्द हो गया था। क्या कुछ खबर आ रही है? जी, जिस तरह से शुक्रवार के दिन जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज में माइनिंग विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी और भंडारण भी कहा जाए तो भंडारण से मिली जुली कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई थी। हालांकि उसके बाद एक बड़ा खुलासा यह भी सामने आ रहा है कि उनका जो निबंधन था 30/9/2023 को ही समाप्त हो चुका था। उसके बाद भी वहाँ काम किया जा रहा था, भंडारण किया जा रहा था। भंडारण के बाद जो भी इंडस्ट्रीज का जो काम है वो भी किया जा रहा था। कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं चौंकाने वाला मामला भी खुलासा हुआ है। उसके बाद से विभाग द्वारा इनके काम को अभी फिलहाल स्थगित करके एक नोटिस भी दिया गया है जो प्रोपराइटर है श्री प्रशांत कुमार, उनके नाम से, कि ये जल्द से जल्द 7 दिनों में कारण बताएं कि अब तक आपका काम क्यों चल रहा था और आपका निबंधन फिर से पुनः रद्द क्यों नहीं किया जाए। तो कुल मिलाकर कहें तो ये अपने आप में एक बड़ा कार्रवाई है जो माइनिंग विभाग के द्वारा जो दिन जो रेड हुई थी उसके बाद से। जी देखिए अशोक, 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है क्योंकि 2023 और आज 2025 है। कहा जाए तो लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद ही बिना निबंधन के ही ये यहाँ कार्य किया जा रहा था। इंडस्ट्री जो कोक इंडस्ट्रीज है उसके जो भी कार्य होते हैं वो किए जा रहे थे। तो 7 दिन के अंदर जो मौका दिया गया है यह नियमतः एक नॉर्म्स है, नॉर्म्स के अनुसार 7 दिन के अंदर दिया गया है। उसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि कार्रवाई आने वाले दिन में बड़ी हो सकती है। जी देखिए, निबंधन हो जाने के बाद भी जगन्नाथ कोक के इंडस्ट्री फिर भी चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रोपराइटर हैं वो ढुलू महतो के बेटे हैं। जी, जिस तरह से ये जो जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज का प्रोपराइटर बताया जा रहा है प्रशांत कुमार पिता ढुलू महतो, ये क्लियर है कि सांसद ढुलू महतो के ये पुत्र है, उन्हीं के नाम से ये कंपनी चल रही थी। जी तो क्या कुछ साक्ष्य हैं और इस पर क्या बातें हो रही हैं अशोक? विभाग द्वारा ये फिलहाल ये जो नोटिस जारी किया गया ये अपने आप में ही चर्चा का विषय है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या कार्रवाई होने वाली है या फिर जो कोक इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है। देखिए, निबंधन की जो संख्या है वो समाप्त हो गई है, उसके बाद भी अगर काम चालू है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस पर खड़ा कर रहा है। जी, इसमें यही बहुत बड़ा चौंकाने वाले मामले कहा जा सकता है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और खुलासा तब हुआ जब माइनिंग विभाग की वहां छापेमारी हुई थी। चलिए अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीटीओ की वैधता 30 सितंबर 2023 को ही समाप्त हो गई थी। जय हनुमान इंटरप्राइजेस का भी निबंधन निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सांसद ढुलू महतो के बेटे प्रशांत कुमार हैं जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर। जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज का निबंधन निलंबित। निबंधन संख्या J02042306 को निलंबित किया। अगले आदेश तक कार्य स्थगित रखने का आदेश।
7 दिनों के भीतर मांगा गया जवाब। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।